को चुनाव को लेकर क्या वैसे संदेश देना चाहेंगे? एनडीए को यही कहती हूँ कि आपको 10 साल करीब मौका मिला। 2 बार आपको मौका दिया बिहार की जनता ने। आपके 40 में से मतलब 40 में से 39 एमपीज आपके हैं और आपको कभी बैठ के सोचना चाहिए कि आपने बिहार के लिए किया क्या। कितने फैक्ट्रियाँ लगा दी, कितने पलायन आपने रोका, कितने नौजवानों को आपने रोजगार दिलाया। तो ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं। इस पे एक बारी भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आप आते हैं, भाषण देते हैं और सिर्फ परिवार पे भाषण देते हैं, आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। मतलब इस तरह से लोग अब इनको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और मुझे लगता है कि इस बार बिहार की जनता महागठबंधन में विश्वास रखेगी और अच्छी सीटें हमें बिहार की जनता देगी। सीटों को लेकर के जब बताया गया कि डबल इंजन की सरकार है तो अब तो बिहार में विकास होगा ही, ये भी मतलब 17 वर्षों से डबल इंजन की सरकार थी। बीच बीच में कभी हम कुछ समय के लिए हम लोग आए, बट अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा 17 वर्षों तक इनकी डबल इंजन की सरकार थी। जब 17 वर्षों में ये नहीं कर पाए तो अब क्यों मौका मांग रहे हैं? तो जो भाजपा जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दों को वो टच नहीं करती है। उसमें आपने देखा पालीगंज में अभी रैली हुई, अमित शाह जी आए थे और किस तरह से मतलब भाषण दे रहे थे लोगों को और किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो ये सब जो देश के जो नौजवान हैं, खास तौर पे बिहार के जो नौजवान हैं, उसको अच्छे से देख रहे हैं और सही समय पे ये अपना जवाब देंगे। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन के साथ बिहार की जनता है और जिस तरह से हम लोगों ने एक काम करके दिखाया, 17 साल बनाम 17 महीने, जिस तरह से रोजगार हम लोगों ने दिया, नौजवान लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया। बहुत सारे ऐसे काम थे, अभी शुरुआत ही हुई थी, लेकिन लोगों को बिहार की तरक्की, भाजपा और मतलब एनडीए को कहा जाए तो बिहार की तरक्की उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। जब जब बिहार के लिए हम लोग काम करते हैं तब तब ये लोग इस तरह का षड्यंत्र करते हैं। तो चलिए, रैली को लेकर के जिस प्रकार से महारैली पटना में हुई थी महागठबंधन की, उसमें मतलब मैं जिस प्रकार से बोलूँ, जगह नहीं था, 2 दिन वाहन बंद थे और पालीगंज में जब गृह मंत्री आए कोई मतलब भीड़ भी नहीं हुआ, ऐसा देखने को मिला। और जब जाते ही वैसे यादव परिवार के लोग कहूँ या तो आरजेडी फैंस मैं कहूँ या तो जो भी मैं कहूँ, जितने भी वैसे चाहने वाले आरजेडी परिवार को चाहने वाले लोग थे, वो जिस प्रकार से बताया। और कई वैसे जो वहाँ पे रैली में आए हुए वैसे व्यक्ति थे, उन्होंने बोले कि हमें भोजन के नाम पे बुलाया और अभी तक भोजन भी नहीं कराया। तो क्या लगता है इससे मैम, क्या उनकी पत्ता गुल होगी या फिर वैसे? 3 मार्च की जो रैली थी, वहाँ पे जितनी भीड़ गांधी मैदान पे थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ सड़कों पे थी। तो इसमें खास तौर पे बिहार के जो नौजवान हैं, समाज के सभी वर्गों का उसमें सहयोग मिला। जो अपने जो मुद्दों पे जो दल बात करता है उसके समर्थन में वो 3 मार्च का एक जवाब था। अभी हाल में आपने देखा पालीगंज में किस तरह से, मैंने देखा कुछ महिलाओं का मैंने वीडियो देखा, उसमें था कह रही थी कि वो भूखे हैं और उनको मतलब खाने के नाम पे बुलाया गया था, अभी तक उनको खाना नहीं मिला। और खास तौर पे कहा जाए कि पालीगंज तो समाजवादियों का गढ़ रहा है, खास तौर पे राष्ट्रीय जनता दल का एक गढ़ है। और वहाँ पे अमित शाह की रैली में आप देखें कितने जिला से, 5 या 6 जिला से उनको बुलाया गया था। उसमें पटना साहिब के लोग थे, पाटलिपुत्रा के लोग थे, जहानाबाद के लोग थे, अरवल के लोग थे, आरा से लोग आए हुए थे। और फिर भी एक पालीगंज का छोटा सा ग्राउंड है वो नहीं भर पाया। औरंगाबाद के लोग थे। तो कौन कौन से जिला में गिनाऊं, मतलब 40 में से कहा जाए तो 15 जिला तो पालीगंज में थी और फिर भी मैदान खाली पड़ा था। और उसमें देखा जाए तो जो नौजवानों की जो भीड़ थी वो सारे के सारे महागठबंधन के समर्थक थे। आप लोगों ने देखा बहुत सारे चैनल पे किस तरह से वीडियो वायरल हुई है और उसमें बहुत सारी चीजें थी। हमारे अपने लोग थे उसमें सुनने गए थे और जिस तरह से वो ये सुनने गए थे कि शायद होम मिनिस्टर हैं, वो आए हैं और अपनी बात रखेंगे, हमारे लिए कुछ रोजगार की बात करेंगे, कोई फैक्ट्री की बात करेंगे, रोजगार देंगे नौजवानों को। लेकिन इस तरह की बात नहीं करके उन्होंने किस तरह की भाषा का, मैं आपके माध्यम से वो उन भाषा का दोबारा मैं प्रयोग भी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र को लेकर के आप चुनाव की क्या तैयारी को लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, इसमें तो दल के नेता जो हैं वही बताएंगे। अपना जो मेरा कार्य है वो मैं कर रही हूँ, बाकी वो दल के नेता बताएंगे। तो क्या मतलब जिस प्रकार से पालीगंज वैसे, या तो मैं विपक्षी पार्टी को कहूँ, जिस प्रकार से रैली लेकर के आए थे, वैसे महागठबंधन की रैली पालीगंज में आएगी?
बिल्कुल आएगी, ये कब तक आने की बिल्कुल आएगी। लेकिन हमारी रैली करने के लिए 15 जिला के लोगों की बुलाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पालीगंज के नौजवान ही भर देंगे। तो ये कब तक रैली आने की संभावना है? बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि आचार संहिता लगने से पहले, मतलब जैसे पालीगंज के बहुत सारे नौजवानों का मेरे पास फोन गया कि दीदी हमारी भैया की रैली कराइए यहाँ पे, तो हमने ये बात, कई वैसे नवयुवक के चेहरे पे भी हम चेहरे पे रौनक भी उनके तेजस्वी भैया के नामों का है, और या तो लोग चाहते भी है कि तेजस्वी भैया पालीगंज में भी एक बार आए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से 17 महीने में तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और जो उन्होंने वादा किया था चुनाव में, 2020 के चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे और तो 10 लाख देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, और उन्होंने किस तरह से 4.5 लाख के करीब रोजगार इन लोगों को दिया। तो उसके प्रति जो बिहार के जितने भी नौजवान हैं बहुत विश्वास रखते हैं तेजस्वी के प्रति। और जब भी कभी भी मुझे लगता है कि तेजस्वी सिर्फ रैली ना करे, अगर आ जाए तो वो गांधी मैदान यहाँ का भर जाएगा, तो जरूरत ही नहीं है अच्छा, रैली करने की।